सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी आईपीओ उनको मिल चुका है। सो धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। इफ़ इन केस आप इनके शेयर्स भी देखें, जो शेयर्स पहले कम थे वो धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 16.5 एकड़ का रेजिडेंशियल है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 एंड पटौदी रोड को ये कनेक्ट कर रहा है। इस लोकेशन के पास में ग्लोबल सिटी 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी है। 20 से 25 यूनिट्स होंगी जो कि 1800 स्क्वायर फीट के आएंगे, 2.5 BHK। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं सिग्नेचर ग्लोबल 37D न्यू प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। हम उस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं जो कि हाई राइज प्रोजेक्ट है। बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है इसका। मैं अभी सिर्फ एंट्री की थी एंड ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स खड़े हैं। ये जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का, ये नया प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी में लेके आ रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी में पहला प्रोजेक्ट होगा ये। इससे पहले इनके लो राइज प्रोजेक्ट्स थे जिसको हम बिल्डर फ्लोर्स कहते हैं, उससे पहले अफोर्डेबल में काम किया था। अब लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी आईपीओ उनको मिल चुका है। धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। इफ़ इन केस आप इनके शेयर्स भी देखें, जो शेयर्स पहले कम थे वो धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। तो शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट आइडिया, सजेशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 16.5 एकड़ का रेजिडेंशियल है एंड 3.5 एकड़, मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है बिकॉज रेरा अभी अप्लाई किया हुआ है। तो 2.5 से 3 एकड़ में कमर्शियल आएगा। जो दिस इज़ रेवेन्यू रोड। ये जो रोड है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से। बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे होगा विद इन 150 मीटर के डिस्टेंस पे ही। एंड इसका अगर आप चौड़ाई देखोगे, इस रोड की चौड़ाई देखोगे, अप्रॉक्स 50 मीटर की इसका चौड़ाई विड्थ है। इस रेवेन्यू रोड के उस साइड में भी इनके टावर्स, यानी दोनों साइड में टोटल जो नंबर ऑफ टावर्स है वो 8 हैं, 4 इधर एंड 4 उधर। जो 4 और 4 टोटल मिला के 8 टावर्स हुए हैं। इसमें कैसे ये लोग क्या करने वाले हैं वो मैं अभी उस चीज़ पे आती हूँ। पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन जो है वो 37D आता कहाँ पर है? ये NH8 से भी कनेक्टिविटी है इसकी एंड द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है। अगर आप पीछे देखो तो ये अफोर्डेबल बने हुए हैं जो सिग्नेचर के ही हैं। एंड इसके बैक साइड में भी 37D का जो लो राइज लाए थे सिग्नेचर वो भी है एंड देन ये वाला हाई राइज। बेसिकली 37D में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई है सिग्नेचर की। एंड ये द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 एंड पटौदी रोड को ये कनेक्ट कर रहा है। इस लोकेशन के पास में ग्लोबल सिटी 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी है। वो आ रही है जो नया, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको क्या क्या फ्यूचर इसका है। 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी हो गया एंड जो ग्लोबल सिटी है उसके पास में पूरा वो ग्रीन बेल्ट है। जो डेवलपमेंट है वो उधर के साइड में नहीं है। जो डेवलपमेंट होगा वो इस एरिया में ही होगा। अब प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। 8 टावर जो हैं, 8 टावर में ये लोग ग्राउंड प्लस ग्राउंड पे और फर्स्ट पे पार्किंग होगी, स्टिल्ट पार्किंग होगी एंड सेकंड एंड थर्ड पे और फोर्थ पे ये ट्रिपल हाइट लॉबी होगी। जो आपके एक्चुअल फ्लैट्स स्टार्ट होंगे, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर से जो 30 फ्लोर का ये हाइट होगा, 30 फ्लोर तक आपके फ्लैट्स होंगे। बाकी हाइट तो 34 फ्लोर तक के होंगे। जो एक्चुअल आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा वो आएगा आपके 5th फ्लोर पे एंड जो ग्राउंड से जो हाइट होगी रूफ की वो होगी 11 फीट, अप्रॉक्स 11 फीट। आपका ग्राउंड प्लस फर्स्ट पे आ गया पार्किंग एंड ट्रिपल हाइट लॉबी, देन आपके फ्लैट स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें साइजेस क्या क्या हैं, इसमें
सिर्फ 20 और 25 यूनिट, 20 से 25 यूनिट्स होंगी जो कि 1800 स्क्वायर फीट के आएंगे 2.5 BHK, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बिकॉज बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही कम यूनिट है, 20 से 25 यूनिट ही है। फिर आ जाते हैं हम 3+5 पे, आई मीन 3.5 BHK। सो जो 3.5 BHK है वो 100 से लेकर 2300 स्क्वायर फीट तक होगा। देन 4.5 BHK जो है वो 4.5 BHK आपका करीबन 2800 स्क्वायर फीट से 3200 स्क्वायर फीट तक का होगा। एंड देन फ्यू यूनिट्स जो होंगी वो आपके टॉप फ्लोर पे होंगी पेंट हाउसेस। सो पेंट हाउसेस जो होंगे वो 3800 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेस होंगे। सो ये हो गया आपका एरिया। अब इसमें अगर मैं जेंट्री की बात करूँ तो जेंट्री जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो जेंट्री आपकी 3.5 BHK से लेकर पेंट हाउसेस वाली जेंट्री रहेगी। बिकॉज 2.5 BHK 20 से 25 है तो वो तो काउंटेबल ही नहीं है। एंड रही बात आई मीन जेंट्री से हटके अगर मैं लेआउट्स पे आऊँ, बिकॉज जो लेआउट्स भी हैं पहले बिल्डर फ्लोर्स के जो थे वो बिकॉज DDJY वाले थे, आई मीन दीनदयाल वाले थे। सो उसमें जो रूम साइजेस थे वो छोटे थे, लेकिन अब जो ये बिकॉज ये अल्ट्रा लग्जरी में आ रहा है, सो रूम साइजेस आपके बहुत अच्छे होंगे, लार्ज होंगे। एंड इसका जो बैल्कनी होगा वो पूरा 360 व्यू वाला बैल्कनी होगा। सो आप जैसे देख रहे हैं सनलाइट भी आ रही है यहाँ से। सो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये पूरी एयरी हो गया, सनलाइट वाला हो गया, ये पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे आपको अगर लेना है, बिकॉज अभी इनिशियल फेज में है हम, सो जो EOI अमाउंट है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ विच विल बी बैंक लाइक 15-16 तक वो बैंक हो जाएगा। सो 5 लाख रुपीज़ का EOI देकर आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंड अब रेरा आने के बाद वो बैंक होगा। सो जब EOI देने के बाद आपका जो अलॉटमेंट होगा, जो मेरा कहने का मतलब ये दिस इज़ प्री लॉन्च फेज़। अब लॉन्च के वक्त में जो डिस्टेंस होगा प्राइस वाइज वो करीबन 1500 से लेकर 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस होगा। अगर उसको मैं कैलकुलेट करूँ एक 2300 स्क्वायर फीट से, सो 2300 स्क्वायर फीट इंटू 2000 अगर मैं कर रही हूँ तो करीबन आपका 52 लाख रुपीज़ का आपका डिफरेंस हो रहा है। सो अब ये जो 8 टावर हैं एक साथ तो खोल नहीं देंगे, टावर वाइज ही ओपन करेंगे। सो अब टावर वाइज जब ओपन करेंगे तो धीरे धीरे प्राइस इसके अप्रिशिएट होंगे। बिकॉज अगर मैं प्राइस वाइज भी बात करूँ 37D का, सो जैसे टेरा है, BPTP का टेरा है, एंड BPTP का नया लॉन्च जो आने वाला है वो भी करीबन 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आ रहा है। सो सिग्नेचर का ये उससे थोड़ा सा कम है। अब क्या प्राइस आने वाला है, क्या कितने पे हम EOI ले रहे हैं, किस प्राइस पे EOI ले रहे हैं, क्योंकि जो मैं कमिट कर रही हूँ वो प्राइस आपको कोई और नहीं दे पाएगा। सो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड #signature global SG 37D आप कर सकते हो और हम फिर व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। सो 2.5 एकड़ में यहाँ पर कमर्शियल आएगा एंड बाकी 16.5-17 एकड़ में आपका रेजिडेंशियल आएगा। सो जो रेजिडेंशियल है, अब ये जो ला भी रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी ला रहे हैं वो माइवन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ला रहे हैं। सो माइवन कंस्ट्रक्शन अब जो बिकॉज वैसे तो 2016 से स्टार्ट हो गया था माइवन, गुड़गांव में थोड़ा सा लेट हुआ है। सो जो माइवन कंस्ट्रक्शन है वो बाहर से भी और अंदर से भी, ये भी नहीं है कि आपको सॉफ्ट वॉल मिल रही है तो यहाँ पर कोई सॉफ्ट वॉल नहीं मिलेगी, बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा है एंड फ्लोर टू रूफ का भी हाइट 11 फीट है, तो अंदर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें। अगर आपको कुछ काम भी करवाना है तो आपको ड्रिल मशीन लाके ही काम करवाना पड़ेगा। सो लोकेशन हो गया, लोकेशन वाइज भी देखेंगे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सिग्नेचर
एज एन ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है सिग्नेचर का, यू कैन ट्रस्ट ऑन सिग्नेचर बिकॉज इट्स नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बुक्स जो हैं वो शो करना होता है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट एनी कंपनी जिसमें आप डर लग रहा हो या रिस्क हो। तो आपको लोकेशन पे भी रिस्क नहीं है, यहाँ पर ब्रांड पे भी रिस्क नहीं है, एंड प्राइस जो मिल रहा है वो प्राइस अभी बात करें तो कहीं पे भी प्राइस ये नहीं है। आई मीन 13 बोल दिया क्या मैंने? नहीं मैं कॉल पे ही बताऊँगी। तो जो प्राइस आपको मिल रहा है वो प्राइस आपको फ्यूचर में ये प्राइस नहीं मिलेगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इन्वेस्टर भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं इस टाइम पे, एंड एंड यूज़र तो बिकॉज एंड यूज़र के लिए तो ये हार्ड कोर मनी है। सो आप अपना जो है वो अपनी मनी यहाँ पर डंप कर सकते हैं। एंड अभी क्या पेमेंट प्लान की बात अगर मैं करूँ तो पेमेंट प्लान इनका जो होगा, बिकॉज जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ऑलमोस्ट सब ने ना कंसेशन लिंक पेमेंट प्लान किया हुआ है। सो बिकॉज पेमेंट जो आएगी फिर कंसेक्शन होएगा, फिर पेमेंट आएगी फिर कंसेक्शन होएगा। सो कंसेक्शन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। सो इस वजह से वो जो सेफेस्ट वे होता है वो कंसेक्शन लिंक प्लान होता है। सो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं आपका जो कॉस्ट बैठ रहा है वो 3 अगर बैठ रहा है तो 30 लाख रुपीज़ आपको 10% अमाउंट एज एन बुकिंग अमाउंट देना होगा, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ एज एन EOI आप जो दे चुके हैं वो एडजस्ट हो जाएगा। देन आफ्टर 1.5-2 महीने के बाद अगेन 10% है, फिर आपका अगेन बेसिकली आप मान के चलिए 25% ये 90 डेज़ में ले लेंगे, 3 मंथ्स में ले लेंगे। फिर उसके बाद आप 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन मान के चलिए, क्योंकि जो कंसेक्शन जो टेन्योर होगा, जो आपका परचेशन टेन्योर होगा वो 3.5 से 4 साल का पेमेंट प्लान होगा। सो लोन भी आप ले सकते हैं। लोन जो अवेलेबल होगा वो 75% आपका बैंक लोन हो सकता है, 25% अगेन यू हैव टू पे। लेकिन अगर आपके पास 25% भी कम है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। देयर आर मल्टीपल पेमेंट प्लान्स एज पर बैंक। तो बैंक जो ऑफ़र करता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन कॉल। सो साइजेस मैंने बता दिया, लोकेशन मैंने बता दिया, हाइट मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट की डिटेल मैंने बता दी है, एंड सिग्नेचर एज एन ब्रांड आप लोग जानते ही हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।